हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स इन एम्स मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ की चैप्टर्स बुक में से 6 नंबर चैप्टर जो है लाइंस और एंगल्स के विषय में। इसमें से आज की हमारा पॉइंट रहेगा 6.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। लाइंस और एंगल्स के विषय में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन फिगर है हमारे पास, इसमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ओ पॉइंट पर। AB and CD are intersect each other, intersect lines। AB and CD जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। इंटरसेक्ट कर रही है, इससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये एंगल हमें 40 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एंड एंगल AOC एंड BOE, इन बोथ एंगल्स का सम 70 डिग्री के इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमें फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन है और ये लाइंस ट्रांसफर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण से ये इनकी वैल्यू सेम होएगी और इनकी वैल्यू ये सेम हो गई, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल हो गया हमारा 40 डिग्री का। इस तरीके से हमारे पास एंगल आ गया AOC इक्वल टू 40 डिग्री। ये AOC एंगल की वैल्यू हमने यहां इस फर्स्ट में पुट की। AOC की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। पुट एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री इन फर्स्ट। इस फर्स्ट के अंदर AOC की वैल्यू पुट कर दी। AOC की वैल्यू पुट करते हैं AOC के प्लेस के ऊपर, तो BOE इक्वल टू 70 एंड BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। ये इस तरीके से जो हमसे पूछा जा रहा है BOE इस एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री है। इस तरीके से हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और ये एंगल हो गया आपका 40 डिग्री और बोथ एंगल्स का सम हो गया 70 डिग्री। अब आपसे एक एंगल और पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। COE इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका ये कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल है। इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल ये कंप्लीट एंगल है आपका। ये कंप्लीट एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, या इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, बिकॉज हियर इसको मैं मिटा देता हूं आगे का करने के लिए। तो ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं और इन ऑल एंगल्स का सम इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसका रिफ्लेक्स एंगल इन ऑल एंगल्स का सम होगा। तो यहां पर ये एंगल
ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये और ये एंगल हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हियर एंगल CAOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज they are linear pair of angle. So AOC की वैल्यू है 40 डिग्री एंड आपकी AOD की वैल्यू आ गई, AOD इक्वल टू आ गया 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। यह आपका आ गया 140 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 30 डिग्री फॉर 70 डिग्री, 30 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 40 डिग्री, 30, 40, 140 एंड 40 डिग्री इक्वल टू ये हो गया आपका 250 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया 250 डिग्री। इन ऑल एंगल्स का सम आ गया 250 डिग्री। तो इस तरीके से ये COE का रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा 250 डिग्री। कितना हो गया 250 डिग्री। और जो ये एंगल हमने पहले फाइंड आउट कर ही दिया था कि ये एंगल 30 डिग्री और इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक फिगर है हमारे पास, फिगर बना लेते हैं फटाफट पहले। क्वेश्चन है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को O पॉइंट पर। MN O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है आपका O। O पॉइंट पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है XY एंड MN। If POY is 90 degree and A ratio B is 2:3, A ratio B equal to 2:3, A और B का रेशियो है 2:3, एंगल A और B का रेशियो है 2:3। फाइंड C, फाइंड द एंगल C। ये C एंगल फाइंड आउट करवा रहा है हमें C एंगल फाइंड आउट करवा रहा है। फाइंड द एंगल C। तो देखिए आप
2x and b equal to 3x। a और b का रेशियो दे रखा है 2:3। तो अगर a एंगल है आपका 2x एंड b एंगल है 3x, xy is a straight line, so all these angles sum equal to 180 degree, because x y is a straight line। Because angle A, B और इनके नेम लिख सकते हैं आप, एंगल X, O, M, M, O, P and P, O, Y are linear pair of angles। So angle A plus B plus 90 equal to 180, 2x plus 3x plus 90 equal to 180, 5x equal to 90, x equal to 5 से डिवाइड किया 18, x की वैल्यू आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई है, तो a इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री एंड b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 18 इक्वल टू डिग्री। राइट, ये हो गया। तो इन एंगल्स की वैल्यू ये हो गई। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो B एंड C आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिकॉज एंगल here B plus C equal to 180 degree because they are linear pair of angles। B और C linear pair of angles है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले 2 एंगल्स है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। हमारे पास यहाँ B की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, तो B की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो B की वैल्यू B की जगह लिख दीजिए। तो C की वैल्यू आ गई इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री इक्वल टू 6 और 7 में से 2 126। इस तरीके से हमारे पास क्या किया आपने, देखिए आप इसे, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही होगा, ये इसकी अदर वे भी हो सकता है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये a प्लस बी का सम भी 90 डिग्री के इक्वल है, a प्लस बी का सम भी 90 डिग्री के इक्वल है। अगर a की वैल्यू x मान लेते हैं तो b की वैल्यू हो गई ये, लेकिन इनकी वैल्यू तो हमें 2x और 3x, 2x एंड 3x की वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये एंगल 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ, ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। ये 90 है तो a प्लस बी का सम भी 90 डिग्री हो गया है, a प्लस बी का सम भी 90 डिग्री हो गया। अब a की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू है 3x इक्वल टू 90 डिग्री।
5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू वही 18 डिग्री, x की वैल्यू वही 18 डिग्री आ रही है और हमने इस तरीके से किया तो भी 18 डिग्री आ रही है। 18 डिग्री आने के ऊपर यहाँ पर ये b की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, b की वैल्यू 54 है, दोनों का सम b एंड c बहुत एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने की वजह से b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू हो गई 126। इस तरीके से आप ये b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। हमें कितनी आई 126। तो आप ये x की वैल्यू इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा इन दोनों का सम। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 SR PQ R एंड ये है T। कहा जा रहा है एंगल PQR इक्वल टू PRQ। PRQ ये एंगल्स, बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। प्रूव दैट एंगल PQS, प्रूव दैट एंगल PQS ये एंगल एंड PRT ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये प्रूव करना है आपको। PRT प्रूव करना है। ये इंटीरियर एंगल सेम है, ये एक्सटीरियर एंगल आपको प्रूव करना है। देखिए मान लेते हैं कि ये इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है x और ये है y, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी और रूल होता है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स सम। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल से अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा ये, और इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा ये। तो देखिए आप, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल sum of interior opposite angles, sum of interior opposite angles।
Therefore, angle x equal to angle PRQ plus QPR. Second, and angle y equal to angle PQR plus QPR. थर्ड, अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन टू एंगल्स के सम के इक्वल है और ये एक्सटीरियर एंगल इन टू एंगल्स के सम के इक्वल है, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। परंतु ये एंगल QPR ये एंगल बोथ के अंदर सेम है, एक जैसा ही है। देखिए QPR ये बोथ में एक जैसा है, एंड ये एंगल और ये एंगल बच गया, ये एंगल और ये एंगल ये हमारे पास इक्वल। तो इसमें आप इसकी जगह ये पुट कर दे या इसकी जगह ये पुट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट से बाय फर्स्ट x इक्वल टू PQR प्लस QPR, यानी PQR की जगह PQR लिख दिया हमने, PRQ की जगह PQR लिख दिया, तो ये हो गया x। अब x की देखो ये और ये दोनों नंबर्स y के इक्वल है, QRP PQR। इस नंबर की जगह हमने ये नंबर लिख दिया बिकॉज ये दोनों एंगल्स सेम है। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू y एंड देयरफॉर आपका x इक्वल टू y है, इट मीन्स PQR PQS ये वाला एंगल और PRT ये एंगल सेम है। एक बार फिर देखिए, समझने के हिसाब से देखिए, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। नंबरिंग करूं मैं 1 2 और इसको भी 2 ही लिख देता हूं क्योंकि both numbers are same। तो इस x की वैल्यू क्या है, शॉर्ट में समझाने के लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1 प्लस 2 और y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2। ये देखिए इस y की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2। ये 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो देखिए आप x और y की वैल्यू, बाहर एक्सटीरियर एंगल ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल और ये एंगल इन दोनों के इक्वल। तो यहां पर ये और ये एंगल इक्वल गिवन है, तो मैंने यहां पर 2 लिखा। तो ये एंगल और ये एंगल समान होने से इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होगा और इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है और इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। सो ये इस तरीके से मैंने इसको प्रूव कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
plus y equal to w plus z. Prove that AOB is a line देखिए आप AOB इज ए लाइन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है आपको। ये गिवन है आपके पास यहां पर। वी नो दैट एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर y प्लस जेड की जगह लिख देते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, बट they are so they are linear pair of angle, so AOB is a line. Proof. क्या किया कि इस पॉइंट के ऊपर ये 4 एंगल्स है x, y, z और w। किसी भी पॉइंट के अराउंड ऑल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये 360 डिग्री हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो इसके अंदर 4 एंगल्स का सम 360, जेड डब्ल्यू के प्लेस के ऊपर लिख दिया एक्स वाई। आप एक्स वाई प्लेस के ऊपर जेड डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2x एंड 2y, 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इन बोथ एंगल्स का सम आ गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इन 2 एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज 180 डिग्री होने के ऊपर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और हमें यही प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line, ये perpendicular है, it means ये 90 डिग्री। OS is another ray lying between ray OP and OR, OP और OR के बिटवीन ये एक OS लाइन है। प्रूव करना है हमें
ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, ये हमें प्रूव करना है। देखिए जनाब, हम टू फैक्टर्स देखते हैं यहां पर कि ये जो टू एंगल्स हैं हमारे पास, इसमें टू कंडीशंस लिख देते हैं कि इस एंगल और इस एंगल के लिए। फर्स्ट, ये ROS ये एंगल है, ROS ये एंगल है। तो इसमें देखिए आप कि एंगल POR इक्वल टू POS प्लस POS प्लस ROS। POR ये कंप्लीट एंगल जो है इसके और इसके सम के इक्वल है, और एंगल QOR इक्वल टू QOS माइनस ROS। QOS माइनस ROS। ये एंगल इस एंगल में से अगर ये एंगल माइनस कर दिया जाए तो उसके इक्वल है, या हम इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दो कंडीशंस लिखते हैं हम, फटाफट जल्दी से देखिए दोबारा से कि एंगल POS इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल ROS, ये फर्स्ट, और एंगल एक तो देखिए ये POS मैंने इसकी वैल्यू लिखी, POS इस एंगल की वैल्यू लिखी, इस एंगल की वैल्यू लिखी मैंने POR माइनस ROS इस रूप में, और दूसरा लिखता हूं मैं QOS की वैल्यू लिखता हूं, इस QOS की वैल्यू लिखता हूं तो मैं लिखता हूं इसमें QOR प्लस ROS, इस तरीके से। और साथ में
ठीक है, इस एंगल की वैल्यू लिखी मैंने POS की POR माइनस ROS, और इस एंगल इसकी QOS की वैल्यू लिखी ये प्लस ये। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस है, इसकी वैल्यू ये यहां से लिया, ये यहां से लिया, इन दोनों की वैल्यू यहां से लिख ली। अब हमें इन दोनों को, ये जो QOS है इसमें से POS को माइनस करना है, POS को इसको माइनस करना है, ये साइड लेकर के ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के अंदर इसमें से इसकी वैल्यू लिख दी POS और इसकी वैल्यू लिख दी। अब QOS में से POS को माइनस करना है, QOS सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये सेकंड है, तो सेकंड QOS माइनस POS, ये देखिए ये पोजीशन आ गई है हमारे पास, इक्वल टू इधर से देखिए इसमें से सेकंड वाले में से करना है, तो सेकंड वाले को इसको एज इट इज लिख दीजिए QOR प्लस ROS माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप इसको, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा POR प्लस ROS, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप ROS डबल हो गया, POR ये कंप्लीट एंगल, एंड QOR ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 है, बिकॉज एंगल QOR इक्वल टू एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने के ऊपर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल कैंसिल हो जाएंगे, या उससे आप पहले वैल्यू इक्वल लिख दीजिए, POR प्लस डबल ROS माइनस POR से POR कैंसिल हो गया, यहां रह गया डबल ROS। ये डबल को आप इस साइड में ले आएंगे, इस साइड में डबल को आप लाएंगे तो आपके पास ये ROS इक्वल टू ये इधर की तरफ हाफ हो जाएगा, और QOS माइनस POS। क्या किया गया, एक बार फिर देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारे पास ये प्रूव करना है, तो पहले इसकी वैल्यू लिख लें, आप राइट हैंड साइड को ले लें, इसकी लिख लें या इसकी लिख लें। मान लीजिए POS, ये POS ये POS की वैल्यू लिखते हैं, तो बोथ साइड में इसको ज्वाइंट करते हुए आप वैल्यू लिख लें। तो देखिए POS इसकी वैल्यू लिख रहे हैं आप, तो POS की वैल्यू लिखने के लिए POR इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू माइनस ये, इस कंप्लीट एंगल में से ये माइनस कर देंगे तो यही रह जाएगा, तो POR माइनस ROS। और ये जो दूसरा वाला है QOS इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो इस कंप्लीट में से आप ये और ये दोनों को ऐड करके लिखा है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों को ऐड करके लिख दिया। QOS की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर है, और इसकी वैल्यू इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। ये दो इक्वेशंस आ गई। सेकंड इक्वेशंस में से आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर इस साइड में तो आ गई ये राइट हैंड साइड, और इस साइड के अंदर आ गया ये, तो ROS तो डबल हो गया, और ये नंबर बोथ आर सेम बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है।
तो ये बोथ एंगल्स आपस में कैंसिल हो गए और ये 2RS, ये 2 जो है इधर डिवीजन में आ गया, तो ये ROS इक्वल टू ये साइड हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है इस तरीके से। 6 नंबर, सिक्स नंबर में फिगर गिवन नहीं है, फिगर बनाना है हमें। क्या कह रहा है, इज इट गिवन दैट XYZ इज 64। XYZ एक एंगल गिवन है, X, Y एंड Z, ये एंगल 64 डिग्री है, ये गिवन है हमें। Z, X, Y, Z equal to 64 degree. Given XY is produced to point P. इस XY को P पॉइंट तक अपन ने प्रोड्यूस किया, P. Draw a figure from the given information. If the ray QY bisect ZYP को एक YQ रे बाइसेक्ट कर रही है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। इफ A एंड A इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ZYP एंगल को YQ रे। फाइंड XYQ ये एंगल फाइंड आउट करना है, XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP QYP का इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया ये कंप्लीट, ये रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए दे ऑल एंगल्स आर, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एडजेस्टेंट एंगल्स होते हैं वन साइडेड, इनकी वैल्यू होती है आपकी 180 के इक्वल, बिकॉज XY is a line, therefore angle XYZ plus ZYQ plus QYP equal to 180 degree. 64 plus A equal to 180 degree. 2A equal to 180 minus 64, माइनस किया 6, 1 and 1. A equal to 58 डिग्री। A की वैल्यू आ गई, इफ A की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल 58 डिग्री के आ गए। कितने के आ गए? 58 डिग्री के। अब 58 डिग्री के आ गए तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एंगल ये XYQ इक्वल टू एंगल XYZ प्लस ZYQ इक्वल टू ये 64 है और ये है आपका 58 इक्वल टू 122।
इस की वैल्यू आ गई 122 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री। ए की वैल्यू है हमारे पास 58 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, पी रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए। टोटल एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल्स होते हैं 360। तो 360 डिग्री में से ये ए एंगल माइनस कर दीजिए आप, तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया 360 माइनस 58 इक्वल टू 203। आंसर 302 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया 302 डिग्री। ए की वैल्यू आई हमारे पास 58 डिग्री, 58 को इसमें ज्वाइंट कर दिया तो इस एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 122 और इसके रिफ्लेक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 302। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। आज के लिए यही काफी है। ओके एंड गुड बाय।